अजमेर प्रेस क्लब में प्रेस क्लब की साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रेस क्लब में इस वर्ष किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही कार्यकारिणी द्वारा इस वर्ष का वार्षिक लेखा जोखा पेश किया गया। बैठक में प्रेस क्लब के चुनाव को लेकर चर्चा की गई, जिसमें 26 दिसंबर को प्रेस क्लब के चुनाव की तारीख सर्वसम्मति से तय की गई। बैठक में संविधान संशोधन सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर कोरोना काल में जिन सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है उनके लिए तथा कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सीडीएस बिपिन रावत सहित 13 अन्य जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना की गई। इस अवसर पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल, महासचिव राजेंद्र गुंजल, सचिव राजकुमार पारिक, अब्दुल सलाम कुरैशी सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रेस क्लब के सदस्य जितेंद्र सिंह शेखावत का जन्मदिवस भी मनाया गया। प्रेस क्लब के सदस्य नरेश चांदवानी ने उनका माल्यार्पण किया और जन्मदिन की बधाइयां दी। साथ ही सभी सदस्यों ने जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की और उज्जवल भविष्य की कामना की। शुरू की करने जा रही है। मैं सबसे पहले क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल से आग्रह करूंगा कि वे अध्यक्ष ये पदभार ग्रहण करें। कि अपने फ़ोन को साइलेंट या वाइब्रेट मोड पे कर दें। वो मैं निवेदन इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि साधारण सभा में अगर कोई महत्वपूर्ण मुद्दों पर यदि चर्चा हो रही है तो कोई व्यवधान न हो। और आप और हम सभी लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि सभी लोग पत्रकार हैं, सभी लोगों की। डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल। सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि अभी बताया गया, हमारी वार्षिक साधारण सभा शुरू होने वाली है। कोरम पूरा हो चुका है, लेकिन उपस्थिति मुझे लगता है शायद इसलिए भी कम है कि 26 तारीख को फिर दोबारा आना पड़ेगा, तो दो बार क्यों आए। तो फिर भी पर्याप्त है कोई भी विचार करने के लिए, निर्णय हो जाएगा। लेकिन कोई भी ऐसा मामला न करे कि यहाँ पे शोर शराबा हो, हंगामा हो। सभी पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं। ये वार्षिक साधारण सभा की जो बैठक होती है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा एजेंडा नहीं होता लंबा चौड़ा। आप सभी को पता है कि ये जो सन 2021 की जो कार्यकारिणी है उसने वर्ष पर अपना काम किया है और ये अब आने वाले समय में नए चुनाव होंगे 1 जनवरी से। इस बात के साक्षी हैं कि हम किस तरह से उस व्यवस्था को लाइन पे लेके आए। और एक पिछला साल और ये साल, ये 2 साल है जब से ये सारी चीजें बड़ी मुश्किल के बाद, बड़ी सख्ती के बाद, आपको ध्यान होगा कि इस साल ही नहीं पिछले साल भी लगभग 25 लोग इसलिए सदस्यता से वंचित हो गए थे क्योंकि उन्होंने समय पर शुल्क जमा नहीं कराया। हम कोई भी चीजों को नियम है कि 1 साल तक अपन उसको दोनों नाम नहीं थे। हाँ, नियम ये कहता है कि अगर नए सदस्य बनाए तो उसे 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। करेगा ना? ठीक है। तो दोनों नाम पिछली बार मतदाता सूची में नहीं थे। मोहन सिंह जी टाट को मैंने पिछली बार कई बार फोन किए, पैसा जमा नहीं हुआ। मोहन सिंह जी टाट ने अगर दोबारा सदस्यता लिए तो नए नियम अनुसार उनको इंतजार करना पड़ेगा। नरेश चांदवानी जी के सिर्फ 1700 रुपए जमा थे। उसके बाद उन्होंने पहले चीज स्पष्ट कर देते। पहले तो सबको, चूंकि आपको तो पता है, औरों को पता नहीं, तो सब लोगों को पहले तो सारी चीजें बिल्कुल अपन प्लेनली बता दें अपन कि क्या वास्तव में बात क्या है। ये मतलब जो चर्चा हो रही है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि मामला क्या है। तो ये पहले तो मामला जब आप एक बार बता दीजिए सबको, फिर अपन आपकी राय जान लेते हैं, फिर बाकी लोगों की राय जान लेते हैं, फिर अपन जो भी अपन निर्णय होता है तो यहाँ पे आज ही निर्णय है। ठीक सर, अपना कोई नहीं। अच्छा देखिए, किसी को भी इससे कोई फायदा नहीं है, किसी को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अपन जो भी नियम सम्मत होगा और जो आप लोगों की राय होगी उसके अनुसार अपन जो भी निर्णय होगा अपन उस पर करें। बिल्कुल आराम से थोड़ी चर्चा करते हैं यहाँ पे। चांदवानी जी की सदस्यता को बरकरार रखा जाए, वो हाथ खड़ा कर दें। सर बरकरार भी रखेंगे और है ना ये वोट कास्ट भी करेंगे। हाँ बिल्कुल, गलती नहीं है, गलती नहीं है सर बरकरार रखेंगे, वोट बाकी 10 को भी बहाल किया जाए। मैं इस एक साल अजय मेरे प्रेस क्लब के पूरे कर लिए। बहुत
बड़ी अवधि होती है, 2 दशक आप सब लोगों ने इस क्लब के पूरे कर लिए। सन 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, पिछले साल हमने 20 साल पूरे कर लिए। इस साल एक पायदान हम और ऊपर चढ़ गए। क्रिएशन करेंगे, चुटकुलेबाजी हो जाएगी, कहीं भी बैठ जाएंगे, कोई चाय की थड़ी पे बैठ जाएंगे, जगह मिली तो भी ठीक, नहीं मिली तो भी ठीक। लेकिन आप सब लोग जुड़े रहे, जुटे रहे, लगे रहे, निरंतर प्रयास करते रहे, तो आज हम सब लोग वहां आके पारस्परिक सौहार्द एवं सहयोग को बढ़ावा देने वाली, बल्कि अपने आचार और विचार दोनों से समाज को नई दिशा देने वाली संस्था है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए इसकी हर प्रणाली और परंपरा को आदर्श स्वरूप देने का प्रयास किया जाता रहा है। प्रतिवर्ष लोकतांत्रिक तरीके से होने वाले क्लब कार्यकारिणी के चुनाव भी मर्यादा और अनुशासन के दायरे में रहे, इसी के लिए क्लब की यह आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रस्तावित है। आचार संहिता के अनुसार नंबर 1, चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को क्लब के संविधान, गरिमा एवं चुनाव अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का सम्मान करना होगा। यदि प्रक्रिया को लेकर कोई भी आपत्ति हो तो इसे संयमित तरीके से ही चुनाव अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। चुनाव अधिकारी द्वारा दी गई व्यवस्था एवं चुनाव संबंधी किसी भी मुद्दे को लेकर उसके द्वारा दिया गया निर्णय ही अंतिम होगा। चुनाव अधिकारी अथवा चुनाव प्रक्रिया में सहयोग कर रही टीम के किसी भी सदस्य के साथ दुर्व्यवहार को अनुशासनहीनता एवं चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन समझा जाएगा। ऐसा करने वाले किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध चुनाव अधिकारी द्वारा लिखित शिकायत प्राप्त होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, की सिफारिश की जा सकती है। इसमें आप बताएं, किसी को कोई आपत्ति? उम्मीदवार से वाद विवाद अथवा लड़ाई झगड़ा करना भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन समझा जाएगा। इसमें कोई नंबर 4, अजय मुलू नहीं, जो मेंबर अगर जो क्लब के मेंबर है, क्लब के थोड़ा सा जो ताकि वो अपन क्लब परिवार से बाहर, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ वापस, एक बार रिपीट कर देता हूँ, शायद सुनने में कुछ फर्क हुआ है। अजय मेरू प्रेस क्लब के चुनाव को लेकर किसी भी उम्मीदवार अथवा उसके इसमें एक सुझाव मेरे ये है कि चुनाव प्रचार के लिए चुनाव के दौरान व्हाट्सएप ग्रुप को ओपन किया जाना चाहिए, ताकि हम अपनी नीतियां सभी सदस्यों को आपस में व्हाट्सएप पे कर लो ना। अभी पहले मैं अपनी बात पूरी कर दूं, मैं उसके बाद में अपन इस पे चर्चा कर लेंगे। आपका जो बात है मैं उस पर ही बात करूंगा। इसकी जिम्मेदारी उस उम्मीदवार की, उसमें वो आपका ये वाला था सवाल, तो उसके बारे में मैं अपनी बात पूरी कर रहा था। आप तो पत्रकार हैं, आम चुनाव भी कवर कर रहे हैं। आप लोगों ने आम चुनाव में देखा होगा कि चुनाव आयोग की आचार संहिता के अनुसार चुनाव खर्च की सीमा तय कर दी गई है। मैं तो राय दूंगा कि पॉजिटिव को भी कि जब बाहर वाले को क्या लेना देना है, क्यों आप क्लब, जब अपन ये बात तय कर दी अपने की क्लब परिवार से, तो मेरा इतना निवेदन आप माननीय लोगों से इस पे भी विचार करके इसके लिए भी क्या हो सकता है संभव है। दूसरे की गरिमा को समझते हो तो उस लेवल पर जिस दिन हमें लगेगा। हाँ जी भाई, अभी विषय चल रहा है संविधान संशोधन के समय। जी संशोधन आचार संहिता के अनुसार ढाल करके चुनाव वाली प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है सबके लिए। इसमें सैंपल दी जाए, पूर्व की आप शब्दावली को ध्यान में रखकर के थोड़ा सा अनावश्यक ऐसे हादसों में नहीं, लेकिन स्वस्थ तरीके से उसका अंत हुआ। चर्चा में तर्कवाद भी हुई, अच्छी बुरी भी हुई, पॉजिटिव भी हुई, नेगेटिव, लेकिन उसका अंत कितना अच्छे तरीके से आप लोगों ने किया। और यही चीज रहनी लोकतंत्र में, यही होना चाहिए कि उसमें मतभेद भी होने चाहिए, विमत भी होना चाहिए, लेकिन उसका कोई खराब परिणाम नहीं निकलना चाहिए, कोई मैसेज गलत नहीं जाना चाहिए। और आज आप सब लोगों ने इसका एग्जाम्पल पेश किया। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, तारीफ करना चाहता हूँ और शुभकामना देना चाहता हूँ कि आगे आप इसी तरीके से इसको एक आइडिया। भारत माता की क्या बोलते हैं? आपका नाम क्लियर सुभाष, हमारे क्लब के सदस्य सुभाष टहलियानी जी की माताजी शांति देवी, हमारे क्लब के सदस्य दरियावनाथ योगी की माताजी चौथी देवी, गोविंद सिंह लवाना की माताजी व सुरजीत सिंह लवाना की दादी जी नानकी बाई, मनोज सोनी के दादाजी टीकम दास जी सोनी,
क्लब के पूर्व सदस्य भाई अरविंद गर्ग, क्लब के सदस्य विजय यादव जी, नरेंद्र चौहान इस क्लब के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, नरेंद्र चौहान जी, उनकी पत्नी, वो भी कोरोना से डेथ हुई थी उनकी। हमारे क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल के भाई सूरज जी अग्रवाल, सुनील दत्त जी जैन आरएसएस के जो महानगर संघ संचालक हैं, उनकी पत्नी, हमारे साथी भाई रामचंद्र जी विजरानी की पत्नी पार्वती देवी, सरवर सिद्दीकी जी के बड़े भाई श्री जी भाई सिद्दीकी जी, और गोविंद सिंह जी लवाना के युवा पुत्र गुरप्रीत सिंह जी, इन सब का इस एक साल की अवधि में निधन हुआ है। वो मैं छोड़ के सदस्य भी तो गए हैं। कौन? विनोद शर्मा। हाँ विनोद, एक विनोद शर्मा जी भी रह गए। तो ये साथियों ये है, जुल्फिकार वगैरह तो लास्ट ईयर वो पहले हो चुका। असम भाई आत्माओं को श्रद्धांजलि देते। ओम शांति।